हेलो फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि हमें अपने बच्चों को संपूर्ण शिक्षा देनी चाहिए, जिसके अंदर ना ही केवल स्कूली शिक्षा आती है बल्कि यौन शोषण की शिक्षा भी आती है। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को इस शिक्षा को देने के लिए हिचकिचाते हैं या फिर उनसे इन बातों को छुपाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यदि आप अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे तो बाहर के लोग आपके बच्चे को गलत तरीके से इसके बारे में बताएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे को संपूर्ण शिक्षा और ज्ञान दे सकें। मैं आपकी दोस्त नायरा आज आपको यही बताने वाली हूँ अपनी इस वीडियो के जरिए कि कैसे आप अपने छोटे और मासूम बच्चों को यौन शोषण की शिक्षा दे सकते हैं। टिप नंबर 1, फोटोज और वीडियो दिखाना। आजकल इस सारी चीजों से रिलेटेड वीडियोस आपको YouTube पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। आप अपने बच्चों को पहले इस बारे में अच्छे तरीके से बताइए और उनसे बात कीजिए। उसके बाद इन सारी बातों से रिलेटेड फोटोज और वीडियोस अपने बच्चों को दिखाइए तथा बाद में उन्हें ये जरूर बताइए कि वो अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। टिप नंबर 2, अपने बच्चों को कहानियां सुनाएं। बच्चों को कहानियां सुनना और उन्हें बड़े रोमांच के साथ अपने ध्यान में रखना बच्चों को बहुत पसंद होता है। यदि आप कहानियों के माध्यम से अपनी बात बच्चों को समझाना चाहेंगी तो आपका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। आप कहानियों के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं कि वो अपने आप को यौन शोषण से कैसे बचा सकते हैं। नंबर 3, केस के उदाहरण दे। आजकल कई सोसाइटियों में ऐसे केसेस आम बात हो गए हैं, जिसकी वजह से जब भी न्यूज चैनल पर कोई ऐसी न्यूज चल रही होती है तो छोटे बच्चे आंख गड़ाकर और बड़े ही ध्यान से इन सारी न्यूज को देखते हैं। इसीलिए आपको भी ये सारी न्यूज देखने से बच्चे को रोकना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि उसे पूरी जानकारी देनी चाहिए। नंबर 4, गुड और बैड टच के बारे में अपने बच्चे को अच्छे तरीके से सूचित करना। गुड टच वो होता है जब आप अपने बच्चे को नहलाते समय उसके प्राइवेट पार्ट को छूती हैं, वो भी बिना कोई नुकसान पहुंचाए। लेकिन बैड टच का मतलब होता है कि जब कोई अनजान व्यक्ति या फिर आपके घर पे आया हुआ कोई बाहर का सदस्य ऐसे ही हरकत करता है लेकिन नुकसान पहुंचाने की मंशा से। इसीलिए आपको अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सूचित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 5, सीक्रेट टच। अपने बच्चों को इस बारे में सूचित करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि बलात्कारी बच्चों के साथ छेड़छाड़ करे और उसके बाद किसी से ये बात शेयर ना करने के लिए बच्चों को चेतावनी दे तो वह सीक्रेट टच कहलाता है। इसीलिए आपको अपने बच्चों को इस बात के लिए सूचित करना चाहिए कि यदि कोई बाहर का व्यक्ति उनके साथ ऐसी कोई हरकत कर रहा है तो उन्हें तुरंत अपने माता पिता या फिर किसी बड़े से जिस पर वो ट्रस्ट करते हो उसे ये बात तुरंत बतानी चाहिए। टिप नंबर 6, उन्हें बोलने के लिए प्रेरित करें। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी बोलना चालना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से यदि उनके साथ यौन शोषण होता है तो उनकी आवाज और भी ज्यादा दब जाती है। यदि कोई उन्हें धमकी दे या फिर चेतावनी दे कि तुम किसी से ये बात नहीं कहोगे तो वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं और अपने मुंह पर चुप्पी बांध लेते हैं। आपको अपने बच्चों को ये चुप्पी तोड़ने के लिए प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए। उन्हें ये समझाना चाहिए कि यदि कोई बाहर का व्यक्ति उनके साथ ऐसी हरकत करे तो उन्हें आवाज जरूर उठानी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थे वो ऐसे टिप्स जिन्हें अपनी जिंदगी में उतार कर और अपने बच्चों को समझाकर आप अपने बच्चों को यौन शोषण का शिकार होने से बचा सकते हैं। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।